एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजा करती थी और गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, जाओ तुम इसे अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस पत्र में क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, इसीलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो कुछ खास हूँ। दोस्तों, अगले ही दिन उसकी माँ ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल कर ली। वह लड़का कोई और नहीं था, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी माँ की अलमारी खोली और उसके सामानों को देखने लगे। उसकी नज़र एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी माँ को देने के लिए दिया था। जाने उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टाइन की माँ ने अपने बेटे को सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टाइन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। काम की बात है दोस्तों, बहुत ही काम आएगा। दोस्तों, खुद के बारे में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचिए। आपकी सफलता में इसका महत्वपूर्ण रोल है। आप बेहद खास है, इस बात को अपने दिलों और दिमाग में गहरे से बिठा लीजिए। मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है सफलता, तो जाने क्या है बड़ा कारण? अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।